आज गिरा क्यों और गिरा किसकी बदौलत सुबह खड़ा था और क्यों गिर गया, उसका एक बड़ा रीजन है एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट को खींच लेना। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने आज इंट्राडे में नया रिकॉर्ड हाई बनाया, 1836 रुपए तक ये शेयर गया, लेकिन वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो गया। क्यों गिरा शेयर, क्या रीजंस इसके हैं और ब्रोकरेजेस का एचडीएफसी बैंक के शेयर को लेकर व्यू क्या है, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जबलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज रिकॉर्ड भी बना और उसके बाद मुनाफा वसूली का शिकार भी हुआ शेयर, ये बताइए रीजंस क्या है इसके। जी हाँ, तो अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो आज के दिन में हमने देखा कि एक नया रिकॉर्ड हाई जो है एचडीएफसी बैंक में हमें देखने को मिला था। 1836 रुपये का ये जो प्राइस है, वहाँ तक एचडीएफसी बैंक की पर शेयर वैल्यू चली गई थी और उसके बाद हमने देखा कि कहीं पे एक जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिला था। और इसका मेन रीज़न अगर हम बात करें तो कई सारे रीजंस है। सबसे पहले आता है कि एमएससीआई का जो रिजिक होने वाला है, इसके चलते हुए कहीं पे हमने देखा था कि पिछले कुछ महीनों में एचडीएफसी बैंक में हलचल तो देखने को मिली थी और एक बुलिश व्यू जो है वो हर जगह से हमें देखने को मिला था। क्योंकि अगर हम बात करें एमएससीआई के रिजिक की, तो कहीं पे रीबैलेंसिंग की वजह से कहीं पे 2.5 बिलियन डॉलर्स का एक इनफ्लो जो है, निवेश जो है वो आ सकता है। और इसी के चलते हुए ब्रोकरेज का मानना है, जैसे नुवामा का अगर सुने तो कहीं पे 1.9 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो जो है वो उनका मानना है एचडीएफसी बैंक में आ सकता है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें कि एचडीएफसी बैंक में ये जो रैली है वो हमने Q2 के रिजल्ट्स के बाद ही देखना चालू कर दी थी। Q2 के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो 10% का ग्रोथ जो है एनआईआई में देखने को मिला था। इसके बाद हमने देखा कि कहीं पे 9% का उछाल जो है शेयर में देखने को मिला और इसी के साथ साथ क्रेडिट रेशियो जो है वहाँ पे भी एक अच्छी एक लेवल उन्होंने मेंटेन करी रखी थी। एचडीबी फाइनेंशियल की बात करें तो कहीं पे वहाँ पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। 12,500 करोड़ के आईपीओ के साथ एचडीबी फाइनेंशियल आ सकता है। तो ये सारे कई पॉजिटिव ट्रिगर्स है जो एचडीएफसी बैंक को ऊपर लेके गए। इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो आज के दिन में ये जो रिकॉर्ड हाई लेवल है, इसकी वजह से एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप जो है वो 14 लाख करोड़ तक चला गया था। इसे कंपनी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि ये 14 लाख करोड़ का मार्क जो है आज कंपनी ने ट्रैक किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो निफ्टी 50 की अगर पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक 5 से 6% का रिटर्न दिया है। बट अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो कहीं पे 16% का रिटर्न जो है इस बैंक ने जनरेट किया है। हालांकि अगर हम बात करें पहले के कुछ परफॉर्मेंस की, तो कहीं पे कंसोलिडेशन देखने को मिला था, बट Q2 के बाद ये एक रैली जो है हमें देखने को मिली। इसके अलावा आज के दिन में अगर हम बात करें जो गिरावट हमें देखने को मिली, तो इसमें मेन सबसे पहले रीजन था कि कहीं पे ऑल टाइम हाई पे था शेयर। इसके बाद अगर हम बात करें आरएसआई लेवल की, तो कहीं पे 68 to 70 पे आरएसआई लेवल जो था वो हवर कर रहा था। हालांकि कहीं पे अगर हम बात करें आरएसआई लेवल की, तो 70 के ऊपर जब भी जाता है तो ऐसे माना जाता है कि ओवरबॉट जोन में चला गया है। एचडीएफसी की बात करें तो कुछ समय के लिए वो 70 के ऊपर था और उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग जो है आज के दिन में देखने को मिला। बट इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की भी, तो इस स्टॉक पे ऐसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं है जिनका सेल रेटिंग है। 47 ब्रोकरेजेस है जो इस स्टॉक को कवर करते हैं और उसमें से 40 ब्रोकरेजेस ऐसे हैं जिन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखा है। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो कभी ये जो टारगेट प्राइस है वो 1558 से कहीं पे 2550 रुपीज़ तक एक रेंज में है। बट सबसे बड़ा अगर टारगेट की बात करें तो कहीं पे बीएनपी पारिबास है जिनका टारगेट है 2550 रुपीज़। इसी के साथ अगर हम बर्नस्टीन की माने तो कहीं पे उनका भी टारगेट प्राइस है 2100 रुपीज़। तो कहीं पे ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक काफ़ी बुलिश व्यू हमें इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, आज के दिन में एक नया लेवल तो हमें देखने को मिला ही। आगे जाके ये देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि ये जो लेवल है वो आगे जाके भी सस्टेन होता है। क्या एचडीएफसी बैंक 2000 रुपये के लेवल तक जा सकती है क्या, या कहीं पे हमें कंसोलिडेशन आगे जाके देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें और ब्रोकरेजेस की बात करें तो एक बुलिश व्यू जो है एचडीएफसी बैंक की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि आज नया हाई बनाने के बाद प्रेशर है और हमारे एक्सपर्ट से बार बार कह रहे थे कि 1800 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि नतीजे आए थे इसके 20 अक्टूबर को और वहां से स्ट्रेट 8-10% की तेजी हमने एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखी थी। तो एचडीएफसी बैंक के शेयर पर व्यू तो लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, इंश्योरेंस शेयरों में जो आज जोरदार गिरावट हो रही है उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह जो कि स्पेस को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं, वो एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर जुड़ गए हैं। अनुराग, आज भारी गिरावट इंश्योरेंस शेयरों में, बताइए क्या रीजन है इसके। देखिए, इंश्योरेंस के अंदर हाल कुछ दिनों पहले एफएम निर्मला सीतारमन और आईआरडीए चेयरमैन के द्वारा मिस सेलिंग से जुड़ी हुई जो चिंता जाहिर की गई थी, उसको लेकर कुछ अफवाहें थी। लेकिन आईआरडीए से जुड़े हुए जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया है कि रेगुलेटर की तरफ से किसी भी तरह का कोई डायरेक्टिव इशू नहीं किया गया है जहां पर इंश्योरेंस कंपनियों को बैंक इंश्योरेंस चैनल से जो उनका कारोबार होता है उस पर कैप किया जाए। यानी रेगुलेटर के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश कंपनियों को नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस कारोबार जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक बड़ा चैनल है
अपने कारोबार का। अगर मैं बात करूं वित्त वर्ष 2024 की, तो एचडीएफसी बैंक का कुल 65% जो कारोबार है वो बैंक इंश्योरेंस चैनल के थ्रू आया है। एसबीआई लाइफ का 52%, आईसीआईसी प्रू का 28%। तो इसको लेकर कुछ जो कंफ्यूजन था, जो अफवाहें थी, लेकिन आईआरडीए के टॉप सोर्सेज ने ईटी नाउ स्वदेश को कहा है कि अभी तक रेगुलेटर की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं दिए गए हैं। अगर कुछ बैंक इंश्योरेंस पे डायरेक्टिव हो गए भी तो उस पर पहले पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ही कुछ भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि बैंकों का एक बड़ा योगदान है। बैंक इंश्योरेंस चैनल के जरिए इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफी बड़ा है। दूर दराज में ग्रामीण अंचल में बैंक ब्रांचेस के जरिए जो है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बड़ा है। तो आईआरडीए जो है रेगुलेटर है, वो किसी भी तरह का दिशा निर्देश नहीं दे सकता कि वहां पर कैपिंग करने का। तो इसीलिए अभी तक आईआरडीए के द्वारा कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है जहां पर इंश्योरेंस कंपनियों को अपना बैंक चैनल पर कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाना पड़े या उसे कमी करनी पड़े। ठीक है, तो ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर इंश्योरेंस स्पेस को लेकर, और आज हम देख रहे हैं कि 3 से 5% के आसपास की गिरावट है एचडीएफसी लाइफ में, और इसके अलावा एसबीआई लाइफ के शेयर में भी हम कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि अगर आप सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को देखेंगे तो उसमें आज तेजी पर कारोबार होगा, 2 से 3% के आसपास की तेजी उसमें होगी। इंश्योरेंस पर एक जरा व्यू ले लेते हैं। ध्वनि, इन दोनों शेयरों में आपने खबर भी सुन ली हमारे सहयोगी को कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। आप बताइए, आपका व्यू क्या है? क्या गिरावट और यहाँ से बढ़ सकती है? अगर हाँ तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा के रखें? अभिषेक जी, यहाँ पे दोनों ही काउंटर्स को अगर हम देखते हैं तो दोनों के अंदर जिस हिसाब का सेल ऑफ आज के सेशन में देखने को मिला है और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले एसबीआई लाइफ की बात करते हैं। तो एसबीआई लाइफ में आज जिस हिसाब का फॉल आया है, ये कंटिन्यू होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो स्टॉक का देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है 1370 की लेवल्स के पास। 1370 के लेवल के पास अगर स्टॉक यहाँ पे हॉल्ट करता है तो वहां से आपको एक सपोर्ट लेवल वर्कआउट करता हुआ इसके अंदर देखने को मिलेगा। और एचडीएफसी लाइफ का भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो सिमिलर फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है और ओवरऑल फॉल इसका जो है वो आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। कल के सेशन में अगर यहाँ पे 630 का लेवल जो है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह होल्ड आउट करता है तो एचडीएफसी लाइफ का जो फॉल है वो यहाँ तक थम सकता है। बट अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फर्दर गिरावट इसके अंदर 1610 की लेवल तक कंटिन्यू करेगी, 610 लेवल्स तक कंटिन्यू करेगी, सॉरी। 610 एचडीएफसी लाइफ के लिए, 1370 एसबीआई लाइफ के लिए। ये दोनों सपोर्ट लेवल आप याद रखिए चलिए दोनों शेयरों के लिए। ये है कि अगली सीरीज में भी चलेगा। जीएनएफसी काफ़ी बढ़िया कुणाल जी, ये सीरीज का एंड कर रहा है और अगली सीरीज में जा रहा है जीएनएफसी। एक बार जरा चेक करना। जीएनएफसी आप देखोगे तो काफी वोलेटाइल काउंटर है। इस स्टॉक ने पिछले 4 दिनों में अच्छी खासी रैली बताई है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने अपने 200 डीएमए के आसपास भी सपोर्ट लिया और 20 डीएमए को भी रिस्पेक्ट किया है। सो ये लेवल होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो गैप था स्टॉक को 14-15 के आसपास, वहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक मूव आ सकता है जो स्टॉक को हायर एंड पे 640 तक लेके जा सकता है। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बना है स्टॉक का वो उसका 20 डीएम है जो है 595 के आसपास। तो 595 अगर 620 के ऊपर कल ओपन होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक लॉन्ग ट्रेड बनता है फॉर 640 टारगेट ऑन द हायर एंड।